अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी अंडे भरा पराठा बनाने की रेसिपी। ये पराठा बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत आसानी से ही तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक अंडा लिया है, इसमें मैंने सुर्ख मिर्च पाउडर और एक चुटकी जो है नमक शामिल किया है। आप इसमें अपने मर्ज़ी के मुताबिक काली मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर प्याज को बारीक चॉप करके हरा धनिया, हरी मिर्च या टमाटर, जो भी चीज़ आप इसमें शामिल करना चाहें उसे अच्छी तरह से बारीक चॉप करने के बाद आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैंने इसमें कोई भी चीज़ शामिल नहीं की, मैंने इसमें सिर्फ नमक और मिर्च ही शामिल किए हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से फेंट लूँगी। अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, इसे मैं साइड में रख दूँगी और इस पेड़े को मैं अच्छी तरह से खुश्का लगाने के बाद बेलूँगी। रोटी को इतना बेलने के बाद मैं इसे ये सेंटर से लेकर यहाँ तक इसे इस तरह से कट लगा लूँगी। इस तरह से कट लगाने के बाद मैं इसमें अच्छी तरह से घी लगाऊंगी। आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से घी की लेयर लगाने के बाद इस तरह से घी की अच्छी तरह से लेयर लगाने के बाद मैं इसे थोड़ा थोड़ा खुश्क आटा लगाऊंगी इस तरह से। अगर आप चाहें तो इसे उठाकर इस तरह से खुश्क आटे में एक दफ़ा इस तरह कोट भी कर सकते हैं। इसे एक्स्ट्रा आटे को झाड़ लें और फिर से हाथ की मदद से अच्छी तरह से फैला लें। इस तरह से आटा लगाने के बाद मैं इसे रोल करती जाऊंगी इस तरह से। इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह अच्छी तरह कोन की तरह ये रोल करने के बाद मैं इसे इस तरह से रखूँगी और ऊपर से इस तरह से इस पेड़े को प्रेस कर दूँगी। तो अब मैं इस पेड़े को तकरीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। पेड़े को रखे हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे दोबारा से बेल लूँगी। खुश्क आटा लगाने के बाद मैं इसे पराठा तैयार करूँगी। इतना सा पराठा रोटी को मैंने बेल लिया है। इतना सा बेलने के बाद मैं इसे मज़ीद जो है हाथ से बढ़ा लूँगी। आप चाहें तो इसे बेलन की मदद से बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, पराठा हमारा जो है बड़ा हो चुका है। अब मैं इसे तवे पे डालूँगी। तवा हमारा गर्म हो चुका है। पराठे को मैं तवे पे डाल दूँगी। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। तवा गर्म करने के बाद मैं इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाऊंगी।
जब पराठा दोनों तरफ से थोड़ा सिक जाए या थोड़ा गोल्डन हो जाए तो मैं इसे घी लगाऊंगी। इस तरह से पराठे को मुझे ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि मुझे अभी इसमें अंडे की फिलिंग करनी है। दोनों साइडों से जब पराठा हल्का गोल्डन हो जाए तो मैं इसमें अंडा शामिल करूँगी। अंडा शामिल करने के लिए ये आप देख सकते हैं पराठा जो है वो हमारा ये खुला हुआ है किसी किसी साइड से। ये देखें, इस तरह से मैं इसे मज़ीद, ये देखें, इस तरह से थोड़ा सा खोल लूँगी। और यहाँ से मैं इसमें तकरीबन हाफ़ अंडा पहले डाल दूँगी और इसे इस तरह से उठाते हुए अच्छी तरह करूँगी ताकि तमाम साइड्स में जो है अंडा अच्छी तरह से चला जाए। इस तरह से ये पराठा बहुत मज़े का बनता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी और मज़ीद आप देख सकते हैं कि जिस जगह पर अंडा जो है वो नहीं गया, आप मज़ीद इसी तरह से अंडे को जो है भर सकते हैं पराठे के अंदर। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम जो है वो मीडियम होना चाहिए। अगर आप हाई फ्लेम पे से तैयार करेंगे तो पराठा जो है वो बहुत जल्द जो है ऊपर से जल जाएगा और जो अंडा है वो अच्छी तरह से कुक नहीं होगा। देखें, आप देख सकते हैं कि अंडा जो है वो पराठे के अंदर अच्छी तरह से कुक हो चुका है। मज़ीद आपको लगे कि इस जगह पर अंडा नहीं गया तो आप इस तरह से इसको खोलते हुए मज़ीद अंडा जो है इसमें जगह जगह पे शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इस पेड़े को थोड़ी देर और रेस्ट दें तो ये बहुत आसानी के साथ खुल जाता है और एक ही दफ़ा में तकरीबन तमाम अंडा जो है वो पराठे के अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाता है। तो देख सकते हैं आप अंडे भरा पराठा कितनी आसानी के साथ जो है तैयार हो चुका है और ये बहुत क्रिस्पी बनता है और बहुत मज़े का बनता है। गर्मियों में बच्चों का मनपसंद नाश्ता बनाने के लिए ये बहुत कम टाइम में तैयार हो जाता है। आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि अंडा जो है वो कहीं से भी कच्चा ना रहे। इस तरह से कहीं कहीं से आप पराठे को दबाकर चेक कर सकते हैं। जब पराठा दोनों साइड से अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए तो आप इसे उतार लें। जी, तो हमारा अंडे भरा पराठा जो है वो
बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।